श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इसे सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए आज के इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को पता है 22 फरवरी को पड़ रहा है गुरुवार का पुष्य नक्षत्र का योग, जो कि बहुत ही अद्भुत और खास संयोग लेकर के आता है। इस गुरु पुष्य नक्षत्र योग के दौरान अगर किसी भी घर की स्त्री, माता, बहन या कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करेगा, दूसरा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए होगा, और तीसरा जो उपाय होगा ना, आपके घर में अपार धन संपदा को वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आपके घर के भंडार को भी भरेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय होगा, ये आपको ओम कलश वाला उपाय करना होगा। देखिए कैसे करना है और किस समय करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन जो चीज है वो है कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, अच्छा नहीं होने का मतलब है कि परिवार के अंदर जो है ना, बात बात पे छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश होने लगता है ना, धन की आवक रुक गई है, ठीक है, परिवार में कोई भी व्यक्ति सही तरीके से नहीं रहता है, बीमारी वगैरह किसी न किसी को कोई ना कोई बनी हुई रहती है ना, घर में रहने तक का आपका मन नहीं करता है, अगर घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, पूजा पाठ वगैरह या कुछ भी करवाते हो उससे पहले कलेश हो जाता है, अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, दुख एक के बाद एक परेशानियां आती ही चली जा रही हैं, तो आज के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जो लोटा लोगे वो ध्यान रखना तांबे का लोटा हो, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया आपने, इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ आपको तैयार करना होगा 1 दीपक। ये जो दीपक होना चाहिए इस तरीके का नहीं होना चाहिए। दीपक तैयार करोगे आप आटे का, जो आपके घर का गेहूं का आटा है ना, उसी आटे का 1 दीपक आपको तैयार करना है, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी। किसका? गौ माता का घी। और बत्ती लगाओगे गोल गोल बाती। इस तरीके से 1 दीपक तैयार कर लेना। जो आपने एक कलश लिया है ना, कल गुरुवार पुष्य नक्षत्र के अंदर 22 फरवरी के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको इस कलश के अंदर ही 1 बेलपत्र जो आपने लिया है उसे इसी के अंदर डाल देना। डाल दोगे और डाल देने के पश्चात इस कलश को अपने को दोनों हाथों से उठाना, और आपके घर के जितने भी कमरे है ना, जितने भी कमरे हो, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके जो भी किचन बच रहा है, बालकनी बच रही है, पूरे के पूरे घर में इस कलश को लेकर के आपको फिर जाना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही आप इस पूरे के पूरे घर में फिर जाओ, फिर जाने के पश्चात इस कलश को उठाना और अपने घर पर जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, यानी कि यह आपके पितरों का स्थान होता है, इस जगह पर आपको उस कलश को किसी भी चीज से ढक करके रख देना है। रख दोगे और इसी के सम्मुख में जो आपने एक आटे का दीपक लगाया है ना, उस आटे के दीपक को यहां पर इसी के सम्मुख में आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। ये काम आप करोगे सुबह या दिन के समय, जब भी आपको समय मिल जाए, ठीक है। प्रदोष काल से पहले पहले आपको ये काम करना है। जब आप कर दोगे, कर देने के पश्चात जब शाम का समय आएगा या रात्रि का समय, देखिए प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय आपको क्या करना है, इस कलश को यहां से उठाना है ना, और इस कलश को उठा करके आपको इसे लेकर के जाना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में परिंदा नहीं है ना, तो आप इसे उठा करके अपने घर के मंदिर में भी आप इसे रख सकते हैं, कलश को, और यहां पर आपको उस आटे के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दोनों में से किसी भी स्थान पर। जब प्रदोष काल या रात्रि का समय आएगा तब ध्यान से सुनिएगा, इस कलश को आपको उठा करके लेकर के जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास, और अपने दोनों हाथों से इस पूरे के पूरे जल को यहां पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए
पीपलेश्वर महादेव के नाम से, पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना दोनों हाथ जोड़ करके वहां पर कह देना और वापस घर के तरफ चले आ जाना। आपके घर की उसी दिन से सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी, परिवार में क्लेश खत्म होने लगेगा, बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएंगी। ये जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं अपने परिवार के लिए जरूर कीजिएगा। और जो दूसरा उपाय है ना, अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी इच्छा, कोई हृदय की बात बाबा नहीं सुन रहे हैं तो इस गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इस वाले उपाय को करना गलती से भी मत भूल जाइएगा। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी जरूर होती है। इसके लिए आपको चाहिए होगी 41 चने की दाल। कितनी? 41 चने की दाल। जो मैंने गोले में बना रहा हूं ना, ये एक चने की दाल मानी जाती है, आधी नहीं। इस तरीके से आपको 41 चने की दाल ले लेनी है, ठीक है ना। और 41 चने की दाल के साथ ही आपको लेना होगा एक पीला कपड़ा, है ना। पीला जो ये कपड़ा लोगे वो कैसा होना चाहिए? सूती कपड़ा होना चाहिए, है ना, रेशमी वगैरह मत लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। इन तीनों को लेकर के आपको नहीं जाना है, पीला कपड़ा आपको घर पर ही रखना है। 41 चने की दाल और 1 लोटा शुद्ध जल, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको देखिए क्या करना है। आपको जो भी 41 चने की दाल है ना, उन 41 चने की दाल को थोड़ा सा साइड में रख देना है। दोनों हाथों में कलश को पकड़ना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित यहां पर कर देना, ठीक है। यहां पर कर दोगे। अपने दाहिने हाथ में उन 41 चने की दाल को लेना और अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आप समर्पित कर देना। अपनी कामना कह करके यहां पर पूरे 41 चने की दाल को यहां समर्पित कर देना, ठीक है। यहां समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ करके बाबा से विनती करना फैला करके कि हे बाबा, मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, काफी समय से उपाय कर रहा हूं, व्रत कर रही हूं। जो भी आपको जैसी भी मनोकामना करनी है वैसी मनोकामना करना, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप यहां पर इन्हें समर्पित करेंगे किनके नाम से करोगे? बद्रीनाथ महादेव के नाम से, बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित करोगे, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात, कामना कहने के पश्चात आपको इन 41 चने की दाल को यहां से उठाना है, अपने घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात इस पीले कपड़े में आपको इन सभी को दानों को रख करके इसकी एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। और पोटली बना लेने के पश्चात आपको इस पोटली को अपने घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर, अगर कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता है, आप अपने घर के मंदिर में या अपने घर की तिजोरी में इसे रख देना। कितने दिन तक? 7 दिन तक रखे रहने देना। और 7 दिन के पश्चात आप इसे उठा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके लिए यह कठिन होता है कि जो चने की दाल आपने शिवलिंग पर समर्पित की है इन्हें वापस उठाना कठिन हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन 41 चने की दाल की आप पहले से एक पोटली बना लें। उस पोटली को आपको अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना और पोटली को उठा करके ले आना। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप करना चाहो, 41 चने की दाल का मनोकामना पूर्ति का उपाय इस दिन करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन प्राप्ति के लिए पहला, और होगा कर्ज की मुक्ति के लिए, ठीक है। धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, चुकता नहीं हो रहा, तो बड़े से बड़ा लोन भी चुकता हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। किस तरह से करना है ध्यान से सुनिएगा। इस गुरुवार के पुष्य नक्षत्र के दिन आपको लेनी होगी चने की 7 दाल, है ना, यानी कि चने की दाल के 7 दाने लेना। जो गोले में बनाया ये 1 दाल है, मतलब कि 1 दाना है, इस तरीके से 7 लेना है। 1 पीपल का पत्ता आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 गुड़ के टुकड़े छोटे छोटे, 7 टुकड़े गुड़ के छोटे छोटे, 7 चने की दाल, 7 टुकड़े गुड़ के, 1 पीपल का पत्ता। जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको इस चने की दाल को रखना है। लेकिन आपको इस तरीके की चने की दाल नहीं रखनी है, आपको इस चने की दाल को थोड़े से पानी के अंदर 1-2 घंटे के लिए भिगो देना है। भीगी हुई चने की दाल, ठीक है। तो भीगी हुई चने की दाल आपको इस पत्ते पर रखनी है।
इसी के साथ में आपने जो गुड़ के टुकड़े लिए हैं उन्हें भी आपको इसी पत्ते के ऊपर रखना है, और जिस घर की स्त्री माता बहन इस उपाय को करेंगी ना, उसे इसी वाले उपाय का 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसे अपने दोनों हाथों में उठाना। अगर आपके घर में कहीं पर भी केले का पेड़ है या केले का वृक्ष है, आपके आसपास कहीं पर है, मंदिर में है ना, तो अपनी कामना कह के, धन प्राप्ति की कामना कह करके इसी केले के पेड़ के नीचे इस पीपल के पत्ते को समर्पित करके, और कोशिश करना अगर आप इसके अंदर दूध समर्पित कर दें, किसका, गौ माता की 2 बूंद भी दूध अगर आप इसमें समर्पित कर देते हैं ना, उसी पल से माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हो जाता है, और आपके घर में कभी भी धन की समस्या जीवन में नहीं रहती है। जो भी गुरुवार का दिन आ जाए, करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीने के 4 गुरुवार करके देखिएगा, आपके जीवन में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपके कर्जे भी उतरने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।